पार्टिसिपेंट को मैं डॉक्टर पवन देशमुख, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, आपका स्वागत करता हूं। आज का डे 1 हमारा सुबह इनॉग्रेल फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ है। हम लोगों को फीडबैक पूरे ऑल ओवर इंडिया और अदर कंट्री से भी मिले हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, और हमारी सोच ही वही थी कि हम लोग हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों के लिए अच्छा योगा वर्कशॉप प्रेजेंट करें जो आपके लाइफ के लिए फायदेमंद होगा। डे 1 के सेशन में हम लोगों ने 2 सेशन अरेंज किए थे जिसमें वीडियोज आप लोगों को अवेलेबल थे वेबसाइट पे। वीडियो आप लोगों ने देखे हैं ऐसा हम लोग आशा करते हैं। उसी 2 वीडियो के बेसिस पे आप लोगों ने क्विज या फीडबैक सबमिट किया होगा, या तो फिर आप आज रात 12 बजे तक कर लोगे। क्विज या फीडबैक आपको आज शाम तक आज रात तक आप फीडअप कर सकते हो। अभी हम लोग जिस जूम मीटिंग के लिए सब लोग यहाँ पे आए हैं, सब लोग ज्वाइन हुए हैं, तो हमारे ऑनरेबल रिसोर्स पर्सन डॉक्टर साधना दौनोरिया मैम हमारे साथ है जो HOD डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस बादकुला यूनिवर्सिटी भोपाल से है। मैम का हम लोगों ने सुबह वीडियो देखा ही होगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था मैम का वीडियो। हमारे व्यूज बहुत अच्छे आए हैं मैम के वीडियो के ऊपर। बहुत लोगों के फीडबैक आए हैं कि ये बहुत यूजफुल था हम लोगों के लिए। उसी वीडियो के ऊपर आप लोगों ने क्विज भी सबमिट किया होगा या फीडबैक भी दिया होगा। अभी स्वामी जी का भी सुबह हम लोगों ने सेशन रखा था, तो आप लोगों को ये सूचना हमें देनी है कि स्वामी जी का जो वीडियो था और डॉक्टर साधना मैम का जो वीडियो था, इन दोनों पे अगर कुछ आपको क्वेश्चंस होंगे तो दोनों के सेशन के क्वेश्चन आंसर डॉक्टर साधना मैम अटेंड करेंगे। साधना मैम से रिक्वेस्ट रहेगी कि स्वामी जी का भी जो वीडियो था उनका भी जो टॉपिक है तो उनके भी क्वेश्चन आंसर आप ही अटेंड कीजिएगा मैम। तो मैं हमारे जो डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर है शुभांगी मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन का पार्ट को स्टार्ट करें। शुभांगी मैम। हाँ, हरिओम। इस सत्र में सम्माननीय डॉक्टर जी को अनुरोध करती हूँ कि वे अपना अतिथि पद स्वीकार करें। हरिओम। सायंकालीन सवाल जवाब सत्र में मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में सम्माननीय डॉक्टर नागेंद्र जी तथा सम्माननीय डॉक्टर साधना जी, इनके वक्तव्य आपने सुने हैं। उनके विचारों से लाभान्वित होकर आपके मन में कई और प्रश्नों के बारे में उत्सुकता जगना स्वाभाविक है। तरंग में उठे प्रश्नों का निराकरण करना भी अति आवश्यक है, इसलिए इस सत्र का आयोजन किया गया है। सम्माननीय डॉक्टर नागेंद्र जी नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग को हुआ। आज के दोनों मार्गदर्शक मान्यवरों का संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। सबसे पहले सम्माननीय डॉक्टर नागेंद्र जी के बारे में मैं परिचय कर कुछ बातें प्रस्तुत करनी चाहती हूँ। आज के हमारे प्रमुख मार्गदर्शक सम्माननीय कुलपति डॉक्टर नागेंद्र जी, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान बेंगलोर, हमें साइंटिफिक रिसर्च ऑन इस विषय पर अपने अभ्यास से अभिभूत करने जा रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। योग के क्षेत्र में डॉक्टर नागेंद्र जी, उन्हें लोग उनके ज्ञान तथा कार्य कौशल के बारे में सभी जानते हैं, फिर भी इस अवसर की प्रासंगिकता स्वरूप में उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। वैसे नागेंद्र जी का परिचय इतने कम समय तथा शब्दों में करना बहुत मुश्किल है, फिर भी अपनी ओर से एक छोटा सा प्रयास किया है। उनका परिचय उनके वक्तव्य से ही हमें और गहराई, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। कुलपति डॉक्टर नागेंद्र जी, इनका शैक्षणिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ME तथा PhD डिग्रियां प्राप्त की है। आपने 1968-1975 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में अध्यापन का कार्य किया। उनके उपरांत 1970 में आपने पोस्ट डायरेक्टर रिसर्च फेलो करके यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया कनाडा यहाँ पर कार्य किया। इसके पश्चात 1970-1971 नासा स्पेस लाइट सेंटर USA में अपना योगदान दिया। 1971 से 1975 तक आप USA के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तथा लंदन के इंपीरियल कॉलेज में अपना अमूल्य योगदान दिया। 1975 से आपने विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी यहाँ पर पूर्णकालीन प्रचारक के रूप में कार्य आरंभ किया और आप योग क्षेत्र से पूर्णतः आज तक जुड़े रहे। आपने आपके प्रदीर्घ अनुभव से एक मार्गदर्शन के रूप में PhD के लिए मार्गदर्शन किया। 35 छात्रों ने आज प्राप्त की। आपके 135 शोध निबंध राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। योगा
संबंधित 28 बुक प्रकाशित किया है। आयुष मंत्रालय के माध्यम से आपने स्वास्थ्य संवर्धन हेतु योग का महत्व हर घर तक पहुंचाया है। मानवीय उस पर के यौगिक उपचार में आपका कार्य बहुत ही उपयुक्त साबित हुआ है। आपके अद्वितीय योगदान को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है, जिसमें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार 2016, रोटेरियन अवार्ड 2016, FSPPI कर्नाटका अवार्ड, IIST एलुमिनी अवार्ड, ग्लोबल पीस अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय योग ग्रैंड मास्टर पुरस्कार, भारत रत्न स्तर विश्वेश्वरैया साइंस अवार्ड, राष्ट्रीय सिटीजन अवार्ड, पतंजलि पुरस्कार, योगश्री पुरस्कार इत्यादि प्रमुख पुरस्कार देकर आपको गौरवान्वित किया गया है। वर्तमान समय में आप स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में चांसलर के रूप में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसा महनीय व्यक्तित्व हमें प्रमुख अतिथि के रूप में मिला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके बहुआयामी मार्गदर्शन से हमारे प्रतिभागी लाभान्वित होंगे। आपका पुनश्च स्वागत करते हुए मैं परिचय के कार्य को यही विराम देती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि हमें आपके आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद। अब हमारी दूसरी मार्गदर्शिका मनसी डॉक्टर साधना जी, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के कुछ पहलू परिचय के रूप में विशद करना चाहती हूँ। हरिओम। आज की हमारी इस सत्र की मार्गदर्शक योग क्षेत्र की सुप्रसिद्ध जानकार तथा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की विख्यात मनसी डॉक्टर साधना दनोरिया ये है, जिन्होंने योग नेचुरोपैथी के साथ संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन तथा आचार्य पदवी प्राप्त की है। डॉक्टर साधना जी परंपरागत योग तथा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए जानी जाती है। आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आयोजित अनेक रिप्रेशन तथा ओरिएंटेशन कार्यशाला में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आप गत 25 वर्ष से भोपाल स्थित विश्वविद्यालय में प्राध्यापन एवं योग प्रशिक्षण के कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। अध्यापन के साथ ही परीक्षा से संबंधित कार्य तथा उच्च शिक्षा में अत्यंत उपयुक्त समझी जाने वाली विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान समितियों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आप ऐसी 40 समितियों के साथ जुड़ी हुई है। योग अभ्यासक्रम से संबंधित बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी आपके विश्वविद्यालय स्तर पर उल्लेख कार्य किया है। शिक्षा के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी आप सक्रियता से विविध संस्थाओं के साथ सहभागिता देकर महिला तथा योग उत्थान के लिए निरंतर कार्य प्रवहन कर रही है। आपने सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में 30 से अधिक शोध निबंध और 2 पुस्तकें प्रकाशित की है। आपने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन माध्यम से समाज जागृति और योगदान के महत्व का उद्देश्य सामने रखकर अनेक बार अपने वक्तव्य प्रेषित किए हैं। आप समाज को योग क्षेत्र में दिए गए असाधारण योगदान के लिए आपको राज्य तथा राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस प्रमुख पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदान किया गया लेटर ऑफ कमेंडेशन, योग अंतरराष्ट्रीय होलिस्टिक हेल्थ मूवमेंट एंड इंटरनेशनल योग कॉन्फेडरेशन द्वारा दिया गया योग विद्या सम्मान, मेयर कृष्णा और गौरव पुरस्कार, योग रत्न पुरस्कार इत्यादि द्वारा आपको गौरवान्वित किया गया है। डॉक्टर साधना जी का परिचय शब्दों में बांधना बहुत ही कठिन कार्य है। उनका असल परिचय उनके वक्तव्य द्वारा ही होगा। इस परिचय कार्य को मैं यही विराम देते हुए अपने प्रतिभागियों को मन से उपस्थित प्रश्नों का ज्ञान पालन कर हमें उपकृत करे। अब मैं सहभागी योग साधकों से विनती करती हूँ कि वे एक एक कर अपने प्रश्नों को साधना जी के समक्ष रखें। मैं साधना जी से आमंत्रित करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू शुभंगी मैम। डॉक्टर साधना मैम को हम लोग अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि सुबह जो सेशन हुआ है। हाँ सर। हॅलो पवन सर। हाँ सर। यस सर। पवन सर, ज्यांनी मोबाईल रेडमी किंवा ॲपो अशा मोबाईलनी नावानी जर जॉईन झाले असतील, ठीक ठीक सर, मी ते इन्स्ट्रक्शन देतो सर। देतो त्यांना रिमूव्ह करून टाका। नाही, त्यांना रिमूव्ह करून टाका। वी आर नॉट फाइंडिंग द नेम, वी आर नॉट फाइंडिंग द नेम, व्हाय दे जॉईन बाय मोबाईल। ठीक सर, ठीक सर। हा, तर ते सगळे रिमूव्ह करून टाका। रेडमी ॲपो हे काय, हे याच्यासाठी थोडीच बसलोय आपण। ठीक सर, रिमूव्ह आत्ताच्या आत्ता करा, कारण हे केल्याशिवाय आपल्याला सर त्यांचं नाव नाही येत,
आपण पाहत ठीक, बसतो ओप्पो ओप्पो हे असं बरोबर नाही ना. ठीक ठीक सर. ते सगळे रिमूव्ह करा फटाफट. ठीक सर. ठीक सर. माननीय संचालक सर के निर्देश के हिसाब से हम लोगों को पार्टिसिपेशन में आप लोगों को यहाँ पे एंट्री हम लोगों ने दी है डिस्कशन के लिए. तो माननीय डायरेक्टर सर ने जो भी अभी इंस्ट्रक्शन दी है वो सही है, क्योंकि जब भी आप लोग क्वेश्चन पुट करते हो तो हमें ये मालूम नहीं पड़ता है कि आपका नाम क्या है. ये मोबाइल के जो नेम रहते हैं उसे ये दिक्कत आती है कि आपका नाम लेने में आप कहाँ से बात कर रहे हो. हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट हो आप, ऑथराइज रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, तो हम चाहेंगे कि आपका नाम देखें, आपको हम लोग नाम से पुकारे, आपका जो क्वेश्चन आप पुट कर रहे हो, तो ये हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है. तो दैट इज नॉट गुड. और आपके पास हम लोगों ने अनेबल ऑप्शन किया है कि आप वो मोबाइल जो नेम है उसको रीनेम कर सकते हो. आप रीनेम करके आपका नाम डालिए. अदरवाइज जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने अभी बोला है तो हमें आपको रिमूव करना पड़ेगा विद इन 5 मिनट्स. तो उतना समय मैं आपको देता हूँ. उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि ये जो डिस्कशन सेशन है क्वेश्चन आंसर का, वो आज के दिन के 2 वीडियो जो आपने देखे, स्वामी जी का वीडियो और डॉक्टर साधना मैम की वीडियो आपने देखे हैं, इस वीडियो के रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन को पुटअप करने के 3 तरीके हैं. एक तरीका है कि आपके सामने जो विंडो होगी उस पे आप रेज हैंड कर सकते हो ताकि आप लाइव क्वेश्चन पूछ सको हमारे गेस्ट के साथ. दूसरा ऑप्शन है कि आप जो चैट बॉक्स है वहां पे आप चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन रेज कर सकते हो. अदरवाइज आप हम लोगों को मैसेज डाल सकते हो. जितने लोग हमारे इस जूम मीटिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं उनके अलावा भी लोग वेटिंग में हैं, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन 1700 के ऊपर गया है, 1700 के ऊपर. तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 100 लोगों को एंटरटेन कर पाएंगे क्योंकि डिस्कशन 100 लोगों में अच्छे से हो पाएगा. अदर लोगों के लिए हम लोगों ने यूट्यूब लाइव का लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल कर दिया है. तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर साधना मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का जो आपका टॉपिक था, सुबह जो आपने कवर किया है वीडियो में, उसके बारे में आप एक शॉर्ट ब्रीफ अगर कर पाओ तो हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनको फायदा होगा. मैम प्लीज. 5 to 10 minutes. श्योर मैम, यू कैन टेक 5 to. यस सर. यस. Okay. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि. ओम शांति शांति शांति. सर्वप्रथम मैं आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी कार्यशाला आयोजित की है जो राष्ट्रीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है, जिसमें काफी अच्छे व्यूज आपको मिले हैं. पुनः आपको एक बार बधाई. मैं संचालक डॉक्टर पाटिल जी और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शुभांगी जी को बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की कार्यशालाएं वो आयोजित करते रहें. ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने विषय पर आती हूँ कि जो विषय मैंने लिया था, प्राचीन यौगिक परंपरा में अष्टांग योग की महत्वता. यद्यपि मैंने बताया था कि देखिए योग ऐसी समीचीन प्राचीन संपत्ति है जिसे शब्दों में वर्णित करना बहुत मुश्किल है. ये 2 अक्षर का शब्द इतना गरिमापूर्ण है, इतना गूढ़ अर्थ लिए हुए है जिसे शब्दों में बताना, इसके कई अर्थ हैं. जितने विद्वान हुए उन्होंने अपनी अपनी भाषा में इसके अर्थ को लिया. अंततोगत्वा इसका अर्थ है योग कि पहले स्वयं को जानिए और स्वयं से जुड़िए. जब आप स्वयं से जुड़ेंगे तब आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं. जनरली लोग कहते हैं आत्मा का परमात्मा से जुड़ना जोड़ ही योग है. तो मेरा कहना यहाँ ये है, क्योंकि हम विद्यार्थियों के साथ जुड़े हैं, हम भी आज विद्यार्थी ही हैं, कि पहले ये जाने आत्मा क्या है. और हम आत्मा जानते नहीं है, परमात्मा की बात करने लगते हैं तो सबसे पहले जो हम बाहर की ओर भगते जा रहे हैं, भौतिकवाद की ओर, तो वहां से यू टर्न लेते हुए स्वयं को जानिए. और जब हम स्वयं से जुड़ते हैं तो हमारा चित्त अपने आप शांत होने लगता है. चित्त शांत होने लगता है, विचार हमारे स्वतः नियंत्रित होने लगते हैं. जब विचार नियंत्रित होने लगते हैं तब हमारे अंतर जो चेतन तत्व है वो जागृत ऑलरेडी है,
लेकिन हमारा उस वहां तक जुड़ने का या उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। तो जो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, हमारे योग के वर्णन वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, श्रुति सभी में आपको मिलेगा। इस ब्रह्मांड की शुरुआत ही ओमकार से हुई है और जितने भी ऋषि मुनि हैं, हमारे जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वो भी योग के माध्यम से ही समाधि को प्राप्त हुई। योग एक ऐसा साधन है कि जिससे आप परमात्मा को, समाधि को प्राप्त करते हैं। बाकी और साधन है उन समाधि जनित स्थितियों को प्राप्त करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि योग आपके राजसिक और तामसिक विचारों को नियंत्रित कर सात्विकता के स्तर को बहुत बढ़ाता है। और जब सात्विकता का स्तर बढ़ जाता है तब हम स्व से जुड़ते हुए स्वयं में स्थित होते हैं। और महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है अथ योगानुशासनम, प्रथम सूत्र, कि हम जब आए हैं योग की फील्ड में तो सबसे पहले स्वयं को अनुशासित करें। और ये परंपरागत शास्त्र को जानने के लिए उन्होंने कहा कि जो योग की डेफिनेशन है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, नियंत्रित हो जाती हैं, तब क्या होता है? तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है। और यदि वृत्तियां, विचार नियंत्रित नहीं होते तब कैसे रहते हैं हम? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्तियों, जो विचार आता है, कहता है चलिए बाजार तो चलिए बाजार, रसगुल्ला खाना है तो खाइए रसगुल्ला, जैसा विचार आता है वैसा मन में आता है और हम उसको वैसी क्रिया करने लगते हैं। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम होता है तो विचार मुक्त मन होने लगता है। और वृत्ति सारूप्य मित्रत्र होता है तो विचार के अनुसार क्रिया होती है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये जो जितने विचार हैं, असंख्य सैकड़ों, इन्होंने उनको 5 की कैटेगरी में बांध दिया। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनको भी उन्होंने क्लिष्ट और अक्लिष्ट बताया कि हमें यदि योग मार्ग की ओर ले जाएं तो अक्लिष्ट, दुखदायक नहीं है, और योग मार्ग से दूर करें तो ये दुखदायक है। देखिए यहाँ मैं यही क्लियर कर दूं कि योग कोई पीले वस्त्र पहन करके, गेरुआ वस्त्र पहन के, हाथ में कमंडल लेकर के, आंख बंद करके बैठ जाना पहाड़ी पर योग नहीं है। योग आपको स्वयं को नियंत्रित करना है। योग एक आत्म अनुशासन है और ये आत्म अनुशासन ऐसा है कि इसके जो वृत्ति नियंत्रण की बात है, ये आत्म अनुशासन हुआ और आत्म अनुशासन ही आपको आत्म बल प्रदान करता है। आत्म बल आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसके आधार पर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इन वृत्तियों के नियंत्रण के लिए उन्होंने अभ्यास, वैराग्य बताया। अभ्यास आवश्यक है। उन्होंने कहा स तो दीर्घ काल निरंतर सतकारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास ऐसे ही नहीं है कि हम 2 दिन कर रहे हैं, 4 दिन छुट्टी, फिर 3 दिन गया, फिर 1 दिन छुट्टी। निरंतर होना चाहिए, लंबे समय तक होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट बात, आदर पूर्वक होना चाहिए। जिस स्थिति में, जिस कार्य में हमारी श्रद्धा नहीं है, वो यदि आपको मिला भी परिणाम तो उतना फलदायी नहीं होगा जितना आदर के साथ आप करेंगे तब मिलेगा। आत्मसात कर लेंगे जब आप उसमें श्रद्धा रखेंगे। वैराग्य उन्होंने 2 प्रकार के बताए, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। पर वैराग्य असंप्रज्ञा समाधि के समतुल्य है। फिर उन्होंने ईश्वर प्रणिधान बताया। ईश्वर प्रणिधान अर्थात शरणागत। योग में सरेंडरनेस आवश्यक है, ये और योग में नहीं, हमारे जीवन में आवश्यक है। यदि हमारे अंदर सरेंडरनेस नहीं है अपने से बड़ों के प्रति, और इस सरेंडरनेस की कमी के कारण ही आज समाज में इतने सारे, क्योंकि ईगो के कारण हम सरेंडर अपने आप को कर ही नहीं पाते हैं। और जब अब सरेंडर ऐसे समझ लें किसी अच्छे कार्य के लिए, और हमने ये निश्चय लिया है हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो हमें सरेंडर से मतलब यह है कि हमें बाहरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। उस लक्ष्य के प्रति अपने को सरेंडर 100% करना पड़ेगा।
अब बात, क्योंकि किसी विद्यार्थी के मन में ये भी बात आ रही होगी कि आतंकवादी सरेंडर करते हैं, तो वो सरेंडर करते हैं एक मजबूरी में आकर के, कभी कभी वो स्वेच्छा से भी करते हैं, क्योंकि किन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने इस कार्य को अपनाया, और जब उनकी आत्म जागृति हुई तो कभी कभी वो स्वयं की इच्छा से करते हैं और कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में करते हैं। लेकिन एक समय के बाद उस सरेंडरनेस से भी उन्हें खुद शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ हमारी बात है ईश्वर शरणागति की। ईश्वर के प्रति जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं अपने आप को पूर्णता, तो हमारी क्या है, विचार की जो उथल पुथल थी वो खत्म हो जाती है, हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। तब ऐसा चित्त क्या होता है, व्यवधान मुक्त हो जाता है। जितने अंतराय हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, हुमकत, अनवस्थित तत्व ते चित्त विक्षेपा से अंतराया। ये 9 अंतराय बताए उन्होंने, 5 इनके साथी बता दिए। इन सब से मुक्त हो जाता है ईश्वर प्रणिधान से। और फिर कैसा हो जाता है कि वो समाधि के योग्य, अर्थात एकाग्रता हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। समाधि अर्थात एकाग्रता की पराकाष्ठा। जिनकी एकाग्रता जितनी बेटर होगी वो समाधि के नजदीक होंगे। विद्यार्थी में भी एकाग्रता का होना इसलिए आवश्यक है, यदि उसका मन एकाग्र है तो वो अपने पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। बात आती है इससे भी यदि नहीं है तो हमें अपने व्यवहार से, अपने व्यवहार में क्या करना चाहिए, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादनम। हम ऐसे व्यवहार से भी सुखियों के प्रति मित्रवत, दुखियों के प्रति करुणावत, और जो पुण्यवान है उनके प्रति हर्षयुक्त। और यहाँ देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि जो कैसे लोग हैं, अपुण्यवान, समाज के लिए ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना है, उपेक्षित, वहां से निकल जाइए, रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रुकेंगे तो वहां से निकलने वाली जो रेज है वो आपके अंदर भी आएंगी, और पता नहीं कब वो रेज आपको उन अपने उसी प्रकार के गुणों से प्रभावित कर दें। इसलिए वहां उपेक्षित व्यवहार करना है और आपको निकल जाना है। महर्षि पतंजलि ने इसके बाद चित्त को स्थिर करने के और अनेक उपाय बताए। फिर उन्होंने समाधि का वर्णन किया, सभी समाधि, निर्वी समाधि, सभी के उन्होंने 4 भेद बताए, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। निर्विचार की अभ्यास निरंतर निर्वी समाधि में परिणत होता है, तब हमें ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। पश्चात ये समाधि पाता विभूति पाद हम जैसे लेमैन के लिए है, हम सभी, क्योंकि समाधि पाद उच्च श्रेणी के लोग हैं। जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है तो मन में इच्छा जागृत होती है कि भाई हम भी ऐसे बने, तो समाधि। फिर महर्षि पतंजलि ने साधन पाद की वर्णन किया, क्रिया योग से उन्होंने वर्णन किया कि यदि आप ऑलरेडी अच्छे गुणों वाले हैं, ऑलरेडी एकाग्र चित्त वाले हैं, तो आप क्रिया योग से ही समाधि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि क्रिया योग का उन्होंने कहा तप, स्वाध्याय, विषय, प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग का फल बताया उन्होंने कि समाधि की भावना प्राप्त होती है। और क्यों होती है, क्योंकि क्लेश क्षीण हो जाते हैं। क्लेश के क्षीण होने पर नेचुरली एकाग्रता आई तो हम समाधि की ओर अग्रसर हो गए। उसके बाद उन्होंने क्लेश बताए 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। पश्चात उन्होंने इसी साधन पाद में अष्टांग किया वर्णन किया। विषय बहुत लंबा है, थोड़े से समय में समेटना की कोशिश कर रही हूँ। अष्टांग उन्होंने क्या, विवेक ज्ञान के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए, ज्ञान को प्रकट करने के लिए क्या करना है, अष्टांग। उन्होंने क्या, योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान करने पर क्या होता है, विवेक ज्ञान जागृत होता है। विवेक ज्ञान जागृत होने से क्या होता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है। अशुद्धि, जो अशुद्धियां हैं, जो अज्ञान है, वो आपका दूर हो जाता है, क्षय हो जाता है। शिष्य के मन में यह जिज्ञासा होती है कौन सा अष्टांग योग, तो सूत्र नंबर 29 में बताते हैं साधन पाद के में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। अर्थात इसके प्रथम 5 बहिरंग साधन, अंतिम 3 अंतरंग साधन। जो 5वां अंग है प्रत्याहार, वो ब्रिज का काम करता है, बहिरंग से अंतरंग ले जाने की व्यवस्था करता है।
यम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नियम बेसिक मूल्य हैं हमारे। कोविड काल चल रहा है, आपकी ये जो कार्यशाला है वो भी कुछ कोविड के उसमें है। इस कोविड काल में मैं इसको जोड़ूंगी, व्यक्ति के अंदर एक भय व्याप्त हो गया है, एक डर व्याप्त हो गया है, और डर के कारण उसके अंदर एक निराशा ने जन्म ले लिया है, और ये निराशा तनावग्रस्त व्यक्ति को कर रही है, और ये तनाव के कारण व्यक्ति अनेक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित होता जा रहा है। उसको इतनी मन में शंका घर कर गई कि सामने वाले को कोरोना तो नहीं है, इसको छुएंगे या इससे सामान लेंगे या ये। तो जो मन में शंका है, ध्यान रखिए कि भयग्रस्त मन जो चीज नहीं है वो भी आपको पुरस्कार के रूप में दे देगा। इसलिए मन से भय को पहले निकालिए, क्योंकि योग क्या करता है, विपरीत परिस्थितियों में जीने की कला सिखाता है। योग दूसरे को नहीं बदलता, योग आपको बदलता है और आपको विपरीत परिस्थितियों में जीने का मार्ग दिखाता है कि हम ऐसे विपरीत काल में किस प्रकार अपने को बचा के चलें। और ध्यान दीजिएगा, जो वाकई योग में हैं वो इस कोरोना काल में 100% सुरक्षित है। उनके संपर्क में आने वाले लोग भी सुरक्षित हैं, क्योंकि नियमित अभ्यास से आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, विचार बहुत अच्छे हैं, तो एक पॉजिटिव वातावरण है, सकारात्मकता आपके आसपास है, और सकारात्मकता के कारण कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। यम के पालन से आपके साथ साथ समाज भी लाभान्वित होता है। ये जो मैंने अभी आपसे कहा सकारात्मकता का, तो पहले यम का आप सुनिए, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जो अहिंसा का पालन करता है, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके शरीर से इस प्रकार की रेज निकलती हैं कि उसके आसपास आने वाले विपरीत स्वभाव वाले जीव जंतु, गाय और शेर, जब उसके पास आते हैं तो उसी परिधि में आने पर दोनों के स्वभाव समान हो जाते हैं, और उस परिधि से जाने के बाद फिर से दोनों के स्वभाव अपने पूर्ववत हो जाते हैं। अर्थात जब हम योग में प्रतिष्ठित हैं तो देखिए, एक यम के पालन से ही व्यक्ति के अंदर कितना परिवर्तन आता है। ऐसी 5 यम हैं, पांचों का अपना अपना महत्व है। नियम, बात हम आज कर रहे हैं कोरोना काल में 2 गज की दूरी बनानी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है। तो हमारा पहला नियम है शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग है। आप सोचिए कितने हजारों वर्ष पहले महर्षि पतंजलि ने नियम में ही लिख दिया कि शौच के पालन करने पर व्यक्ति दूसरे के संसर्ग से अपने आप ही मुक्त हो जाता है, वो जाता ही नहीं। उसका अंतर्मन और बाह्य दोनों ही अत्यंत शुद्ध हो जाती हैं। इंद्रियां उसके नियंत्रित हुए, क्योंकि क्यों व्यक्ति बाहर भगता है, क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमें बहिर्मुखी करती हैं, ये हमें बराबर बाहर भगाती हैं, और इन सब के पालन से इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आती हैं, हम अपने आप पे नियंत्रण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, योग स्वयं को सुधारता है और आपको देख करके दूसरे अपने आप सुधरते हैं। हम किसी को सुधार नहीं सकते, ये हमेशा ध्यान रखिए। हम बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, चलने वाला अपने आप ही चलेगा। अब तीसरा है आसन। तो स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल अनंत समापत्तिभ्याम और ततो द्वंद्वान विघात। अब आप देखिए, कोरोना काल में जो द्वंद्व, आज डुअलिटी में हम जी रहे हैं, तो पहले ही आसन के परिणाम में बता दिया कि आसन क्या करता है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता प्रदान करता है। और कैसे प्रदान करता है, तरीका क्या है उसका, प्रयत्न शैथिल, एफर्टलेस एफर्ट। प्रयत्न करना है, लेकिन प्रयत्न के बिना प्रयत्न करना है। तो आप सोच लीजिए कैसा प्रयत्न का प्रश्न आएगा, कैसे प्रयत्न करें। तो आप चले जाइए शवासन में। हम शवासन करते हैं जागृत अवस्था में, क्या प्रयत्न करते हैं? तो हमारे उसी शवासन की स्थिति में ही आसन शीर्षासन होना चाहिए। तब आपको आसन का कसरत नहीं करना है। आज हम करते हैं योग को, हमने आज कसरत में परिणत कर दिया, ये तो ऐसा नहीं है। आसन, इसलिए महर्षि पतंजलि ने किसी आसन का नाम लिया ही नहीं,
उन्होंने कहा शरीर को स्थिरता प्रदान करनी है, लेकिन इसके लिए हठयोग आवश्यक है। किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए। हठयोग में पहले शारीरिक स्वास्थ्य है और ये हमारा महर्षि पतंजलि का राजयोग है। तो राजयोग की प्राप्ति में हठयोग का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि देखिए अभी आगे बात करेंगे इसी की। तो ततो द्वंद्वानुविघात, ड्युअलिटी से, आसन के अभ्यास से ड्युअलिटी से व्यक्ति दूर हो जाता है, द्वंद्वात्मक स्थिति से उबर जाता है। पश्चात बात आती है प्राणायाम की। तो प्राण आप समझ सकते हैं कि प्राण तो शरीर का, हमारे जीवन का आधार है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद। और फिर उन्होंने कहा कि प्राणायाम क्या है? श्वास प्रश्वास की गति में अंतर लाना प्राणायाम है। जो ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं सामान्य अवस्था में, ये तो एक हमारे पता नहीं हमें कितना ले रहे हैं कितना, लेकिन प्राणायाम में हम खुद लेते हैं, खुद छोड़ते हैं। अर्थात नियंत्रित श्वास लेना, नियंत्रित श्वास छोड़ना और नियंत्रित रोकना, ये प्राणायाम। इसका लाभ है ततक्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसः। अज्ञान दूर होता है, एकाग्रता प्राप्त होती है। बात आती है इसके पश्चात प्रत्याहार की। इंद्रियों का परम वशीकरण होता है तथा परमावश्यते इंद्रियाणाम, जो ज्ञानेंद्रियां जो विषयोमुखी बनाती हैं। तो विषयों से, विषयों के रहते हुए विषय में लिप्त न होना प्रत्याहार। ऐसे समझिए आपके सामने रसगुल्ले की थाली रखी है, लेकिन और सामान्य अवस्था में किसी ने कहा रसगुल्ला, तो आपके मन स्तर पर रसगुल्ले की चित्र भी आ जाएगा, उसका स्वाद भी आ जाएगा और यहाँ तक कि आपके मुख में सलाइवा भी आ जाएगा। लेकिन जब प्रत्याहार की स्थिति आ जाती है तब न चित्र आता है, चित्र आएगा लेकिन सलाइवा नहीं आएगा। अर्थात वो जो तारतम्य है ना, वो टूट जाता है उस पिक्चर से, और हमारे बीच का जो तारतम्य वो टूट जाता है। बात फिर है धारणा, ध्यान और समाधि की। धारणा एक के बाद एक घटित होने वाली प्रक्रिया है। जी डॉक्टर संगीता मैम, मैं सॉरी आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप इतनी अच्छे से समझा रहे हैं टॉपिक को, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को अच्छा, हमारे पार्टिसिपेंट को सब कुछ मिल ही रही होगी। लेकिन मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि जो आपके हमारे जो पार्टिसिपेंट के क्वेश्चंस होंगे, कुछ उनके प्रॉब्लम्स होंगे, तो शायद आप जो बता रही हो उसमें ही कवर होते होंगे। बट फिर भी एक इंटरैक्टिव सेशन अगर आप लेते हो तो आपकी कीमती समय जो है आपका, आपने हमें दिया है, तो हम नहीं चाहते कि उसे ये ज्यादा करें, हम उसे यूज करना चाहते हैं। मैम आपसे बस इसको 2 मिनट में सम अप कर रही हूँ, उसके बाद आप इंटरैक्ट सेशन स्टार्ट करें। यस मैम, यस प्लीज। ओके, ओनली 1 मिनट, इन 1 मिनट। या प्लीज मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके, अगले जो 3 है धारणा, ध्यान और समाधि, एक के बाद एक घटित होने वाली प्रक्रिया है। अलग अलग धारणा करेंगे तब ध्यान होगा, ध्यान की निरंतरता समाधि में ले जाएगी और समाधि की निरंतरता आपको कैवल्य प्राप्त कराती है। योग आपको आत्मबल देगा, आत्मविश्वास देगा, आत्मनियंत्रण देगा और इसी के कारण आप अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। बस यही मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और अब आपके साथ में जो भी आपके प्रश्न है कोशिश करूंगी उत्तर देने की। थैंक यू सो मच मैम, सो नाइस ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे से मतलब हमें वीडियो भी उपलब्ध करा के दिए हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट देखे ही होंगे, और अभी भी आप इतना अच्छे से समझा रहे हो कि हमें लगता है कि और भी 2-3 घंटा आपसे सुने, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है इन दिनों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैम, आपकी परमिशन हो तो हम लोग क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। यस यस, बिल्कुल लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन हमारा आया था निशिता मैम से। उन्होंने पूछा है मैम कि पंच प्राण के बारे में जानना चाहते हैं, वो पंच प्राण के बारे में जानना चाहते हैं। तो यस मैम। पंच प्राण है प्राण, अपान, समान, उदान, बयान, ये 5 प्राण हैं और यही है 5 प्राण। अच्छा। दूसरा क्वेश्चन आया है प्रदीप्त दास जी से। उन्होंने पूछा है मैम अनुलोम विलोम प्राणायाम का नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कौन से ग्रंथ में इसका उल्लेख है, कृपया बताइए। देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम की कैटेगरी में तो कहीं नहीं रखा गया है।
इसको हठ प्रदीपिका में नाड़ी शोधन बताया गया है। और बाकी अष्ट कुंभक हैं, अष्ट कुंभक के लिए ये जो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन दोनों सेम है, क्योंकि इससे नाड़ियों की शुद्धि होती है और जो अगले 8 कुंभक हैं प्राणायाम है उनकी तैयारी के लिए इसका अभ्यास आवश्यक है। ये भी बता दूं मैं कि ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास और भी बता दें आप कोविड काल में और भी आवश्यक है। थैंक यू सो मच मैम। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रोफेसर डॉक्टर संजय चौधरी सर है जिन्होंने पूछा है शिवनंदी के अनुसार योग सिद्धांत कौन से है? शिवनंदी शिवनंदी के अनुसार योग सिद्धांत कौन से है? शिवनंदी तो मैंने भी नहीं सुना है, क्या है शिवनंदी? अच्छा, शायद वो उनके टाइपिंग में हाँ गलत हुआ होगा, टाइपिंग में कुछ गलत उनसे हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मैम। संदीप पाइगन सर से एक क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति समाधि प्राप्त कर सकते हैं क्या, और तो कौन सी साधना करनी चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम वाल्मीकि जी को ले लेते हैं कि वाल्मीकि जी तो बस प्रश्न का उत्तर यही हो जाता है। हाँ, जी, लेकिन उन्होंने पूछा है कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले यम नियम का पालन करना चाहिए। अच्छा मैम, ठीक ठीक। यम नियम का पालन करके आसन और प्राणायाम, यही अष्टांग के माध्यम से ही समाधि प्राप्त होगी। और वाल्मीकि जी का उदाहरण सदैव सामने रखें तो सारे रास्ते अपने आप क्लियर हैं। जी मैम, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम संदीप मंडले जी का। उन्होंने पूछा है पतंजल योग सूत्र में, उनका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, पतंजल योग सूत्र में क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधन, जी बस इतना है एक्चुअली। ठीक है ठीक है। अच्छा, ईश्वर प्राणिधन में क्या अंतर है? ईश्वर फिर से पढ़ूं? में क्या अंतर है? हाँ, फिर से पढ़ूं मैं? जी। पतंजल योग सूत्र में क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधन और नियम के तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधन में अंतर क्या है? इन तीनों चीजों में अंतर क्या है? ओके, शब्द से कहें तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जो नियम के अंतिम 3 अंग हैं वही क्रिया योग है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हमें कोई भी साधना करनी है अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करनी है। किसके लिए करना है? इंद्रियों को तपाने के लिए जो तप किया जाता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वो तप कहलाता है। स्वाध्याय शास्त्रगत जो अध्ययन किया जाता है स्वयं को जानने के लिए। शास्त्र स्वाध्याय भी 2 प्रकार है, 2 अर्थ हैं उसके, स्वयं का अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन, ये स्वाध्याय कहलाता है। तीसरा ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में मैंने अभी कहा भी था कि शरणागति, तप से इंद्रियां नियंत्रित हुई, स्वाध्याय से स्वयं को जाना, शास्त्र को जाना, और उसके पश्चात सरेंडरनेस आती ही, वो ईश्वर शरणागति, ये क्रिया योग। ठीक है ना मैम, धन्यवाद। गिरधारी लाल जाट जी हैं जिनको मैंने अभी अनम्यूट किया है। गिरधारी जी आप हो? गिरधारी जी आपने हैंड रेस किया है, मैंने आपको अलाउ किया है, आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो। गिरधारी जी ऑनलाइन आने तक के हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आशु भावसार जी से एक क्वेश्चन आया है मैम, कुंडलिनी जागृति कैसे की जाती है, कृपया बताइए। कुंडलिनी जागरण के लिए पतंजलि योग सूत्र में तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ हठ योग में कुंडलिनी जागरण की बात है। और हठ योग में आसन में उन्होंने पश्चिमोत्तानासन, देन महामुद्रा, इनका प्रमुख अभ्यास आवश्यक बताया कुंडलिनी जागरण के लिए। मुद्राओं में उन्होंने खेचरी मुद्रा भी बहुत आवश्यक बताई है। मुद्राओं के और बंध के अभ्यास के उपरांत कुंडलिनी जागरण होता है, ऐसा हठ योग में, और हठ योग कुंडलिनी जागरण की बात करता है, राजयोग में कुंडलिनी जागरण की बात नहीं। ठीक है ना मैम। एक डे टू डे रूटीन का क्वेश्चन पूछा गया है वैशाली गुलाने मैम की ओर से। उन्होंने पूछा है कि मैम बहुत टेंशन आने के बाद कुछ सूझता नहीं है, एकदम से माइंड फ्रेश होने के लिए क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अपनी श्वास पर ध्यान दें।
जो ब्रेथ चल रही है उसको देखना प्रारंभ करें और उसके पहले आधा ग्लास पानी पी लें। आधा ग्लास पानी पी के सिर्फ अपने स्टमक मूवमेंट और अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। विद इन 5 मिनट उनको रिलीफ मिलेगा, विद इन 5 मिनट। बहुत अच्छा आंसर दिया है मैम, बिल्कुल ये फायदेमंद होगा। वैशाली मैम ने जो क्वेश्चन पूछा, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। रविंद्र सावरकर सर से आया है, दर्शन के प्रकार विस्तृत वर्णन कीजिए मैम, ऐसा पूछा गया। दर्शन आस्तिक और नास्तिक 2 प्रकार का दर्शन है। आस्तिक 6 दर्शन है और नास्तिक 3 है। आस्तिक में उन्होंने सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। नास्तिक में जैन, बौद्ध और चार्वाक, ये 3 दर्शन है। और ये सभी दर्शन योग की बात करते हैं। सभी दर्शनों ने योग के अस्तित्व को बहुत सहर्ष से स्वीकार किया है, किसी न किसी रूप में। जी मैम, जी मैम। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले मैम। आपका हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस यस। संदीप पाइगन सर से फिर से एक क्वेश्चन आया है, वर्तमान समय में समाधि को किस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, किस रूप में परिवर्तन किया जा सकता है वर्तमान समय में? समाधि को परिवर्तन तो किया ही नहीं जा सकता। समाधि को हम, समाधि के लिए ऐसा, समाधि का मैंने अभी मैं बात कर रही थी, समाधि का मतलब ही एकाग्रता है। एकाग्रता की पराकाष्ठा ही समाधि है। जब व्यक्ति जैसे जैसे कंसंट्रेशन उसका स्ट्रांग होता जाएगा, व्यक्ति स्वयं में स्थित होता जाएगा, और जितना स्वयं में स्थित होता जाएगा वो ईश्वर के समीप पहुंचता जाएगा, और जब ईश्वर के समीप पहुंचेगा वही समाधि है। Great, और वर्तमान समय में और भी मैं बता दूं कि जब व्यक्ति अपने कार्य को कुशलता पूर्वक कर लेता है, मतलब किसी प्रकार की बेईमानी ना हो उसमें। कई बार हम दूसरों को दिखाने के लिए कार्य तो कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या कमी है हमको पता है। जो कमी है वो हमको चैन नहीं लेने देती अपने अंतः स्तर पर। और जब हम विदाउट कमी वर्क को पूरा करते हैं, काम को, तो फिर जो प्रसन्नता मिलती है वही कंसंट्रेशन को बढ़ाती है और वही समाधि में परिणत होती है। और क्या है, कब जागृत हो जाए ये अंतर्मन कुछ पता नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा होती है। क्या बात है मैम, बताइए। और सो नाइस। उपनिषद के मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सारिका दायमा मैम से है, उपनिषद के तत्वों को विस्तार से समझाए। देखिए, विस्तार से तो समझाया नहीं जा सकता। आप तो समय की कमी है। उपनिषद ऊपर, और इसको हम कहते हैं ईश्वर के समीप बैठना, और ईश्वर के समीप वही बैठ सकता है जिसका अंतर्मन निर्मल होगा। ठीक है, और अंतर्मन को निर्मल करने के लिए ईश्वर का आचरण करना, वही उपनिषद है। और उपनिषद 108 है, उसमें भी मुख्य, और उपनिषद में ही योग का वर्णन, बृहद वर्णन हमको देखने को मिलता है। जी मैम। गिरधारी जी आए हैं, गिरधारी लाल जी आए हैं, शायद उनका ऑडियो है, तो गिरधारी जी आपकी आवाज चेक करना चाहूंगा। हरिओम सर। हाँ गिरधारी जी, आपका क्वेश्चन रखिए ना, मैम सुन रहे हैं। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि क्या आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध होती है क्या? आत्मा पूर्ण रूप से? अच्छा, शुद्ध होती आत्मा बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। आत्मा सदैव शुद्ध रहती है, सदैव ना मैम। उसमें तो आत्मा पूर्ण रूप शुद्ध होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो सोने की तो हथकड़ी तो रहती है। क्या? आत्मा में फिर भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि उसमें सोने की तो हथकड़ी तो रहती है। गुण तो रहते ही, अच्छा हूँ, ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ। बेटा ऐसा है, विषय आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन विषय थोड़ा लंबा है। ठीक है। आत्मा जो है कभी भी अशुद्ध नहीं होती। गीता में क्या है, ये आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे न काटा जा सकता है, न धोया जा सकता है, न कुछ कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसके ऐसे समझ ली, मैं बताऊं अब आपको, सुनिए, इसको समझने का प्रश्न करना, वो कोशिश करना। आप जब निकलते हैं घर से तो शीशा देखते हैं। 1 महीने के लिए आप घर से बाहर गए, आपके सभी जगह धूल छा गई, आपने आके देखा, आपने जैसे पहले करते थे वैसे ही आपने शीशा देखा? अन्यथा ना लें कोई भी
शीशा देखा, आपने देखा कि इसमें चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है, आपने पानी से मुंह धोया, फिर देखा, पोंछा, नहीं दिखा चेहरा, फिर आपने साबुन से धोया, फिर भी नहीं दिखा। अब आप कह रहे हैं कि चेहरा ही नहीं दिखता है, लेकिन पास में कोई और सज्जन खड़े तो उन्होंने कहा आप चेहरा मत धो, आप पहले दर्पण को साफ कर दो, फिर आपको चेहरा अपना जैसा है वैसा का वैसा ही दिखेगा। तो वही किया, दर्पण साफ किया तो हमारा चेहरा जैसा था वैसा दिखा। ऐसे ये जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर इतने रासिक तामसिक मलों की परतें हैं कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए हम जो भी अच्छे कार्य हैं, खराब कार्य हैं, करते ही चले जा रहे हैं उन बिना विचारे। और यही कारण है, आत्मा को जिस दिन हम जान लेंगे उस दिन हम योग में स्थापित हो जाएंगे बेटा। तो आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध है, ये आप अपने मन में स्थापित कर लीजिए। जी मैम, ग्रेट आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है कि मतलब जिन्होंने क्वेश्चन नहीं भी पूछा होगा तो उन्हें ये आंसर सुनकर, मतलब ये जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। मैम मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, मंदा नांदुरकर मैम से है, कोरोना काल और प्रत्याहार के बारे में जानकारी दीजिए। प्रत्याहार मैंने जैसे अभी बताया था कि इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने सेंसेस पर कंट्रोल, अपने विचारों पर कंट्रोल। कोरोना काल कह रहा है कि घर से बाहर मत निकलिए, कोरोना काल कह रहा है कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, कम से कम बाहर निकलिए। तो ये क्या है, संयम है कि नहीं, नियंत्रण है कि नहीं? तो वही नियंत्रण हमें प्रत्याहार से प्राप्त होता है। जब आप योग करती हैं तो कोरोना काल और प्रत्याहार दोनों बहुत पास पास हैं। जिससे प्रत्याहार का 10% भी अपना लिया होगा वो कोरोना को बहुत आराम से, आसानी से निकाल ले जाएगा। पूरे साल कोई परेशानी होने वाली नहीं वाली, भले 2020 में पूरे समय कोरोना रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन रहना नहीं चाहिए, हम सुरक्षित रहें और परिवार को सुरक्षित रखें तो समाज भी सुरक्षित होगा निश्चित रूप से। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अंकिता जायसवाल मैम से एक क्वेश्चन है, योगा एंड एक्सरसाइज बोथ आर यूजफुल, क्वेश्चन मार्क दिया Yes. है। क्वेश्चन मार्क दिया है। ओके ओके, बिल्कुल सही है। योग एंड एक्सरसाइज बोथ आर यूजफुल, बिल्कुल ठीक आंसर है। देखिए, एक्सरसाइज से भी हमको लाभ मिलता है, लेकिन एक्सरसाइज से हमको शारीरिक स्तर पर लाभ मिलता है। योग से हमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर लाभ मिलता है। और जो तीनों स्तर का लाभ है, जैसे फिजिकल लेवल आपका हेल्दी हुआ, मेंटल लेवल हेल्दी हुआ, और स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर आती है। स्पिरिचुअलिटी से मैं फिर यहाँ क्लियर कर दूं कि कोई भगवा वस्त्र नहीं पहनता है, कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। और वर्तमान में हमें कंसंट्रेशन की ही आवश्यकता है। और एक्सरसाइज में क्या था, एक समय के बाद जब व्यक्ति यंग रहता है तो एक्सरसाइज करता है, और एक्सरसाइज से स्वस्थ रहता है एक समय तक। बाद में मसल्स ढीले होने लगते हैं, इंटरनल इंजरी भी होती है कई बार, और योग से व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है। जी मैम, जी मैम, जी सही जवाब है। और कोरोना के रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा तो जाहिर सी बात है कि हम सब लोग कान मतलब देकर सुन रहे थे कि अभी हम लोगों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि हर कोई इसमें से जा रहा है, इसको सफर हो रहा है। तो अभी तो मैं मतलब आपका सेशन इतना अच्छा चल रहा है मैम कि हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर खुद से होकर बोले हैं कि मैं भी मैम से क्वेश्चन पूछूंगा। ये हमारी प्रोग्राम की स्पेशलिटी है, हम ग्राउंड पर आकर लाइक पार्टिसिपेंट बन जाते हैं आपके साथ बात करते करते। तो मैं डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आपका क्वेश्चन प्लीज रखें। मैडम हरिओम। हरिओम, हरिओम जी, नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार। मैं संचालक हूँ जी, आपको इसी बधाई हो, विभाग का आपने हूँ बहुत अच्छी और कार्यशाला आयोजित की है। थैंक यू, जी थैंक जी, यू, थैंक यू मैडम। ओके। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपसे इतना बड़ा संवाद चल रहा था, तो मुझे रहा नहीं गया। तो मैडम होता ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि संभालते हुए मैं बहुत कुछ बातें करने के लिए उतावला हो जाता हूँ। नहीं बोलिए। दूसरी बात ऐसी होती है कि मैं और दूसरी बात ऐसी है कि मुझे जल्दी से अपना जो कंट्रोल है स्वभाव के ऊपर, और मैं जल्दी
अपना जो वक्तव्य है वो बहुत फोर्सफुली डालने का प्रयास करता हूँ और मुझे जी। जल्दी गुस्सा आ जाता है। हाँ। तो इसके लिए कुछ तो भी सॉल्यूशन बताइए। थैंक यू। देखिए, एज ए संचालक थोड़ा स्ट्रिक्ट होना तो आवश्यक है। ठीक है, जी। लेकिन हाँ, एक लेकिन गुस्सा दूसरे को दिखाने के लिए तो ठीक है, क्योंकि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थोड़ा क्रोध भी आवश्यक है, लेकिन एक लिमिट में। वो क्रोध हमारे अंतर्मन को व्यथित ना करे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर हमने किसी पर गुस्सा किया और गुस्सा जायज है और आपने वहीं छोड़ दिया तो ठीक, क्योंकि कभी कभी हम किसी को सुधारने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि माता अपने बच्चे को नाराज दंडित करती है तो उसके सुधार के लिए करती है। हम भी जब अपने ऑफिस में या कार्यालय में किसी के लिए कोई कार्य करने, कभी कोई विपरीत परिस्थिति पैदा होती है, नाराज भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार छिपा होता है। देखिए, तटस्थ होकर के हम कार्य कर रहे हैं तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, और यदि आ रहा है तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप अनुलोम विलोम और उज्जाई प्राणायाम करिए, तो निश्चित रूप से ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। सुबह करिए 5 to 10 मिनट, अभी इतना ही करिए, इससे ज्यादा नहीं, 5 मिनट भी बहुत है। और थोड़ी यदि बीपी वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ा कपालभाति और शवासन मस्ट है। कहीं ना कहीं एंजाइटी है, मतलब ये एक्चुअली ऐसे देखिए खुले मंच पे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेचर में एंजाइटी है, और वो एंजाइटी हमको इस प्रकार के, हाँ, तो इस एंजाइटी को कम करने के लिए शवासन, ब्रह्म मुद्रा और अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छे हैं। ओम रेसिटेशन करिए। जी जी जी, जल्दी गुस्सा ठंडा करने के लिए और कोई उपाय बताइए। देखिए, अगर जिस वक्त क्रोध आ रहा है तो आप तुरंत 1 गिलास पानी पीजिए पहले, और वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, पानी आप ये करके देखिएगा, क्योंकि पानी पीजिए, पानी पी, ऐसा नहीं है कि पानी कोई दवाई है, लेकिन वो एक जो समय होता है ना सेकंड्स का, उसमें ही काफी मन के अंदर वो चेंज। पानी पीजिए और 1-2 मिनट अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए, अपने आप शांत हो जाएगा। करके देखिए, निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। और मेरा नंबर आप ले लीजिए, फिर कभी कुछ जरूरत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जी धन्यवाद जी, ओके, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर पाटिल सर। मतलब हम लोग तो ये बोलेंगे कि डॉक्टर पाटिल सर ने ऐसा क्वेश्चन रखा है जो सबका क्वेश्चन है, सभी का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज हम विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ पाटिल जी ही, हम सभी लोग। और क्या होता है, इन विपरीत परिस्थितियों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम अपना संयम खो ही देते हैं। क्या होता है, हम दूसरे को नहीं सुधार सकते, हम स्वयं को ही सुधार सकते हो। और वही मैं बात अपने व्याख्यान में सदैव बोलती हूँ कि योग अपने को सुधारता है, स्वयं को। और हमको जब हम सुधरते हैं, सुधरने से मतलब हमारा अंतर्मन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर विपरीत परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी नहीं होती, और फिर क्रोध नहीं आता। फिर हम कैसी भी चीजें हों, हम उनसे निकल के चले जाते हैं। जी, बराबर 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 बराबर, सही है। तो सर ने क्वेश्चन पूछा ही है, हमें जवाब भी मिल गया है। तो वैसे देखा जाए तो जितना हम लोगों का एक्सपीरियंस है मैम, हमारे डायरेक्टर साहब शायद साल में 1 आध बार ही कुछ गलतियां हुई तो गुस्सा इस प्रकार होते हैं, अदरवाइज हमने देखा नहीं है 364 दिन कभी नहीं देखा है उनको। हमेशा प्यार से बात करेंगे और हमारी केयर लेते हैं। तो ये शायद उनका सवाल गलत था खुद के लिए, बट चलिए ठीक है मैम। नहीं, ऐसा है ना, फिर 100% वो कहीं ना कहीं योग में स्थित है, उनको कुछ कभी आया होगा तो उन्होंने उस चीज को रिमूव करने के लिए आज वो कर दिया। बिल्कुल सही है, सही है। वो ये तो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी की बात है, बहुत बढ़िया। जो व्यक्ति फिर तो बिल्कुल निश्चित रूप से तारीफ करनी चाहिए। और दूसरी अच्छी बात यह है कि उन्हीं के मार्गदर्शन में हम योगा थेरेपी का 1 साल का वर्कशॉप चलाते हैं। अच्छा,
हाँ, तो फिर वो तो योगा थेरेपी वर्कशॉप है, तो वो ज्यादातर ध्यान देते हैं कि योगा के जितने भी नियम हैं उसको चलकर ही ये कोर्स चला जाए, उनसे प्रैक्टिकल किए जाए जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो उनका हमेशा ये फोकस रहता है। हम मैम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हर स्टूडेंट का क्वेश्चन इन दिनों रहता है। इस क्वेश्चन के लिए मैं तो अप्रिशिएट करूंगा साक्षी राठौड़ को, जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। इस क्वेश्चन के लिए मैम बहुत सारे काउंसलर को लोग फीस भी देते हैं, पैसा पे करते हैं, तो आपसे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो शायद बहुत ज्यादा फायदा होगा। साक्षी राठौड़ का एक क्वेश्चन है, मैं जब पढ़ाई करती हूँ तब मेरा ध्यान नहीं लगता, तो फिर मैंने क्या करना चाहिए? योग के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा कि योग कहीं ना कहीं इसे फायदेमंद हो सकता है, तो आपसे सुनना चाहती है मैम। देखिए, एक कॉमन बात कर रही हूं मैं अभी, किसी विषय मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जब इस टीनेजर्स का पढ़ाई में मन ना लगे, तब हम कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, मन हमारा कहीं और है। और जब मन कहीं और है और हम वो चीज अपने घर में या अपने उस चीज को अपने परिवार के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और जब परिवार के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं तब ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। तो सबसे पहले तो जो भी चीज है हमें अपने परिवार के साथ शेयर करनी चाहिए, मन को हल्का करना चाहिए। जो मन के अंदर इतना जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो इस हमारे मन में जो विचारों का ज्वार भाटा आया हुआ है, इसको हम जब तक अपने, और ये भी मैं बता दूं कि सबसे पहले माँ के साथ शेयर करना चाहिए। और जब हम माँ के साथ शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से वहीं से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता है, तब मन हल्का होता है। तो निश्चित रूप से पढ़ाई, यहाँ इस बात यही है। और इसमें योग से ये है कि आप आसन करें, आसन करें, भुजंगासन बहुत लाभ देगा, हलासन है, पवन मुक्तासन है, और इधर भुजंगासन, बैठ करके वक्रासन, पर्वतासन, खड़े होकर चक्रासन। और ऐसे बच्चों का बैलेंसिंग पोज मेंटेन नहीं कर पाते ये बच्चे, तो इन बच्चों को बैलेंसिंग पोज की प्रैक्टिस आवश्यक रूप से करनी चाहिए, जिसमें वृक्षासन, ताड़ासन और नटराजासन। इसके बाद इनको अनुलोम विलोम प्राणायाम और ओम रेसिटेशन, इसका अभ्यास करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन सबसे पहले वो अपने विचारों को शेयर करें अपने परिवार में। जी मैम, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। इसका फायदा साक्षी को बहुत है, साक्षी बहुत खुश होंगी ये सुनकर, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। हम लोग लाइव क्वेश्चन पूछना चाहेंगे मैम। राजेश कुमार जी हमारे साथ है अभी, उनको वो अनम्यूट हो गए हैं। राजेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। प्लीज राजेश जी, आप क्वेश्चन पूछिए। प्रणाम मैम। जी खुश रहें मैम। ये अष्टांग योग और योग शुद्ध राजयोग हमें दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग को ही राजयोग कहते हैं मैम, लेकिन इसकी चर्चा तो कहीं पे नहीं है, कहीं लिखा हुआ तो ऐसा नहीं है। तो चूंकि अष्टांग योग ये तो अलग ही होगा, फिर इसी को राजयोग, तो लेकिन इसकी चर्चा तो कहीं किसी पुस्तक में आज तक मैंने भी नहीं देखा है। देखिए, योग सूत्र में नहीं मिलेगी आपको, योग सूत्र में इसको राजयोग से नहीं कहा, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। लेकिन क्या है, ये सीधे साक्षात कैवल्य की प्राप्ति कराता है। ठीक है, यहाँ आपने देखा होगा कि कोई जैसे हठ योग में कि कुछ आसनों का नंबर, कुछ प्राणायाम का नाम, या कुछ मुद्राएं, कुछ बंद, ऐसे हठ योग में आपने पढ़ा होगा जरूर से, आप विद्यार्थी हैं। लेकिन आपने पूरे योग सूत्र में कहीं कोई आसन का नाम, प्राणायाम का नाम कहीं पढ़ा है? ये पूरा मन का योग है, पूरे मन के चित्त के स्तर का योग है, और इसीलिए इसको राजयोग संज्ञा दी गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझको। राजेश जी, आप ठीक है मैम, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। शायद उनको आपने जो जवाब दिया शायद उनको मिल गया होगा। हम प्रतीक्षा आमले मैम से रिक्वेस्ट करते हैं। प्रतीक्षा मैम, आपको हमने यहाँ से अनम्यूट किया है, आप प्लीज आपकी एंड से अनम्यूट कीजिए ताकि आप लाइव क्वेश्चन पूछ सको, डॉक्टर साधना मैम से बात कर सको। ठीक है, प्रतीक्षा मैम आने तक हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। संदीप पाइगन सर से, ये तो हमने क्वेश्चन दिया था शायद।
हाँ, डॉक्टर संजय चौधरी सर से फिर से एक क्वेश्चन है, कौन सी साधना अमरत्व की ओर ले जाती है? कौन सी साधना? यस यस मैम। जो रुचे वो पचे। साधनाएं बहुत हैं। जिस व्यक्ति को, जैसे कोई हठयोग के माध्यम से, कोई राजयोग के माध्यम से, कोई मंत्र योग के माध्यम से, कोई लय योग के माध्यम से, कोई कुंडली योग के माध्यम से, जिसको जो रास्ता रुचिकर हो। महर्षि पतंजलि ने ये कहा, इतने सारे रास्ते बताने के बाद, यथाभि मत ध्यानाद्वा, कि मेरे बताए हुए रास्ते आपको पसंद नहीं आए या रुचिकर ना हो, तो आपका जो अभिमत हो, आपका जो रास्ता हो, आप उसको अपनाकर भी केवल की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है। आप जो रास्ता अपनाना चाहें, जो आपके अनुकूल हो, आप उस पर जाकर के अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक ठीक मैम। एक कीर्ति बरसैया मैम से एक क्वेश्चन है कि प्राणायाम में सांस कितनी देर तक लेनी और कितनी देर तक अंदर रोकनी चाहिए और कितनी देर तक छोड़नी चाहिए? प्राणायाम का जो रेशियो है 1:4:2। आपने 5 सेकंड लिया, 20 सेकंड रोका और 10 सेकंड में उसको एक्सेल किया। इनहेलेशन 5 सेकंड, रिटेंशन 20 सेकंड और एक्सहेलेशन 10 सेकंड। ये एक्चुअली परफेक्ट रेशियो हो, लेकिन हमें यहाँ पहुंचने के लिए 1:1:2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1:2 ऐसा नहीं है कि हम पहले ही दिन 1:4:2 का करें, तो धीरे धीरे अभ्यास करें। एग्जैक्टली टेक्निकली आपने बताया मैम कि वो रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब सांस इनहेल एंड एक्सेल का जो रेशियो है और उसका रिटेंशन रेशियो, इनहेल करना, रिटेंशन एंड देन एक्सेल, तो वो रेशियो आपने बहुत अच्छे से समझा कि एग्जैक्टली। मैम एक लाइव क्वेश्चन है, वाईके मावड़े सर है हमारे साथ, मैम है या सर है मैं जान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वाईके मावड़े है, तो आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ नमस्कार। हाँ मावड़े सर, आप सर हो प्लीज आपका क्वेश्चन रखिए। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार मावड़े सर, यस यस सर, क्वेश्चन रखिए आप। हाँ नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये पेंडेमिक सिचुएशन के साथ है, क्योंकि हम लोग अभी घर पे है और सभी इसमें रूल फॉलो करते हुए भी संयम से रह रहे हैं, फिर भी एक स्वभाव में एक चेंज सा आ गया है। जब ये सिचुएशन खुलेगी तो हम हमारे स्वभाव में संक्षिप्तता बढ़ेगी, जो किस कारण जा पाएगी। और दूसरा इसी से रिलेटेड ये है कि आजकल बच्चे सभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त उनको एक ये हो जा रहा है कि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है या हमारा नेट पर टूट रहा है, तो ये स्कूल जाने के बाद उनको एक वो हैबिचुअल जो रहेगा, क्योंकि अभी वो नींद में भी वैसे ही है, तो ये जो सिचुएशन पेंडेमिक में आ गई है स्वभाव में, ये किस योग से या किस साधना से कैसे अपन पूर्ववत हो पाएंगे, जो अभी कोरोना के पहले अपन कैसे थे? ये तो देखिए, जब कोरोना खत्म होगा, और अभी इसमें समय लगेगा, इसमें हमें संयम की आवश्यकता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब स्थितियां एक बार विकृत रूप ले लेती हैं, तो उनको सामान्य होने में समय लगता है। हमें सबसे पहले स्वयं को ही बात करते हैं, योग तो बात स्वयं की करता है, दूसरे की नहीं करता है। आप निरंतर अभ्यास करिए, आप संयमित रहेंगे तो जो बाहर की विपरीत परिस्थितियां, उनको आप संयम के आधार पर ही उनका निराकरण कर लेंगे कहीं। और ये ऑनलाइन क्लासेस तो देखिए गवर्नमेंट का एक साधन है, सुविधा है। ये सभी लोग, हम सभी लोग पिछले 4 महीने से यही काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये भी एक तरीके से ठीक है, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है इस कोविड काल में। लेकिन यदि ये भी ना होता तो फिर बच्चों के लिए कोई व्यस्तता भी नहीं, और उनका बिल्कुल पढ़ाई से थोड़े से अलग हो। हालांकि कई बच्चे परेशान भी हो रहे हैं, कई आनंद भी ले रहे हैं। तो देखिए, समय हमेशा 100% तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है, तो इसमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, बाकी कुछ नहीं करना। नहीं, जो स्वभाव में चेंज आ रहा है, स्वभाव में चेंज आ रहा है भय के कारण। मैं वही बात कर रही हूँ आपसे, एक भय के कारण। ठीक है, देखिए जो बिजनेसमैन है उसको अपने बिजनेस की चिंता है, ठीक है,
हाँ। और जो दूसरे लोग हैं प्राइवेट, जो प्राइवेट बिजनेस है, उनको नेचुरली उनको चिंता है कि भविष्य क्या है। हमारा कहना यह है कि वर्तमान सुधार लीजिए। हम वर्तमान को छोड़ के भविष्य की ओर बढ़ गए हैं। वर्तमान सुधार लेंगे, वर्तमान में ठीक रहेंगे तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। भविष्य की चिंता मत कीजिए, वर्तमान को सुधारिए। जी जी मावळे सर, तुम्हाला म्हणजे समाधान मिळालं असेल मॅडमच्या उत्तरवरून. मी हो थँक्यू मावळे सर, थँक्यू. इसमें कोई ये कब तक है क्वेश्चन आंसर का सेशन? वैसे 1 घंटे का रखा था मैम, लेकिन आपका और सिर्फ 5 या 10 मिनट लेना चाहेंगे क्योंकि एकता गुप्ता मैम हमारे साथ है, डॉक्टर एकता गुप्ता मैम. मैम आप एकता मैम, आपकी आवाज. हेलो, गुड इवनिंग. यस यस मैम, प्लीज. जी बताइए. मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या योग से हम लोग समाधि प्राप्त कर सकते हैं? योग से ही समाधि प्राप्त करते हैं. योग से ही समाधि प्राप्त करते हैं. लेकिन आज के डेट में मतलब समाधि सिर्फ योगा के बेसिस पे हो सकता है क्या? क्या लोग मतलब इस चीज पे यकीन कर सकते हैं कि हाँ, पूरी तरह से हम लोग इसके थ्रू जा करके समाधि प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, विश्वास तो ऐसा करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन है ही नहीं है. योग से तो आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं. योग से ऐसा है, महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद में अनेक प्रकार की विभूतियां बता दी. अष्टांग के माध्यम से, आप संयम के माध्यम से जो चाहे, जैसी संपत्ति चाहे, जैसा बल चाहे, वो आप प्राप्त कर सकते हो. तो समाधि तो निश्चित रूप से प्राप्त होगी. जी मैम, जी मैम, बहुत अच्छा मतलब उसका जवाब आपने दिया है. शायद डॉक्टर एकता मैम, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस आंसर? आप है. ओके मैम, एक आखिरी के 2 या 3 सवाल लेते हैं और आपकी परमिशन लेके इसको क्लोज करते हैं. नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे को क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम नहीं है. मेरे इस मोबाइल में बैटरी कम है, या तो मैं दूसरा नंबर दूं, आप मुझे उससे जोड़ दें तो मुझे दिक्कत नहीं है. जी मैम, हम कोशिश करते हैं कि उसको भी आपका दूसरे नंबर से आप जुड़ सकते हैं मैम. तब तक के मैं क्वेश्चन आपको रखने क्वेश्चन. ओके बताइए, क्वेश्चन बताइए. अष्टांग योग की इम्यूनिटी इंक्रीज में क्या रोल है? अष्टांग योग का इम्यूनिटी इंक्रीज में क्या रोल है और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर प्रभाकर दुबे सर ने. अष्टांग योग का क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका रोल क्या है? अष्टांग योग में यम नियम आपके आचार विचार हैं, और आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये आपको प्रैक्टिस करनी है. इसका 45 to 1 आवर का आप डेली प्रैक्टिस करें और ताजा खाना खाएं. प्रैक्टिस के साथ ताजा खाना खाएं. नींद 7 to 8 आवर्स की ले. ये नींद भी डिपेंड करती है व्यक्ति विशेष के ऊपर, क्योंकि किसी को 6 आवर्स में कंप्लीट रेस्ट मिल जाता है और किसी को 7 to 8 आवर्स की आवश्यकता होती है. ये 3 चीजें प्रॉपर रहेंगी तो इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट हो जाएगी. जी मैम, जी मैम. आसन में भी उनको, हाँ जी बताइए. बताइए ना मैम, आप कुछ बता रही थी. आप बता रहे. हाँ, मैं ये बता रही थी, आसन में भी कुछ सेलेक्टेड आसन बहुत आवश्यक हैं, और जिसमें हमारी चेस्ट एक्सपेंशन प्रॉपर हो. कपालभाति बहुत आवश्यक है, प्राणायाम आवश्यक है, और जल नीति, रबड़ नीति, ये कीजिए. कोरोना बिल्कुल कभी पास में नहीं आएगा और आपकी जो इम्यूनिटी है वो निश्चित रूप से बूस्ट होगी. जी मैम. एक पुरुषोत्तम अर्जुन वाडकर सर है जिन्होंने पूछा है, कैन कंसंट्रेशन सबटाइटल स्लीप टू सम एक्सटेंट? आप मेरा नंबर नोट कर लें क्योंकि ये बंद हो जाएगा कभी भी. अच्छा ठीक है ना मैम. मैं तो चाहता ठीक है ना मैम, बताइए ना. ठीक है, हाँ. और अगर कंप्लीट हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है. हो सकता है मैम. एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप उसका जवाब दीजिए, फिर हम लोग, क्योंकि फिर कभी नहीं, फिर कभी 3 दिन में कभी आवश्यकता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर से एक दिन एक सेशन ले लेंगे. जी जरूर. धन्यवाद आपने आपका कंसर्न दिखाने के लिए. कैन कंसंट्रेशन सबटाइटल स्लीप टू सम एक्सटेंट? स्लीप, फिर से क्वेश्चन बोलिए. मतलब उन्होंने थोड़ा कंस्ट्रक्शन में शायद ये हुआ. कंसंट्रेशन ये कुछ काम में आता है क्या? कुछ मतलब स्लीप जो होती है हमारी, साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं, तो
नहीं, एक बार प्रश्न बोल दीजिए उनका। कैन कंसंट्रेशन सबटाइटल स्लीप टू सम एक्सटेंट? अच्छा, मतलब वो मतलब अच्छी नींद आने के लिए कंसंट्रेशन कुछ हद तक जिम्मेदार है क्या? सबटाइटल का शायद उनका कहने का मतलब ये हो सकता है। सब टाइटल देखिए, उन्हें ये उनको कहिए, और अगर वो सुन रही है मुझे तो, कि जो साउंड स्लीप है वो आएगी किसको, सबसे पहले तो ये समझ रहे हैं। जिनका जो मन शांत है, जिनका बहुत ज्यादा तनाव नहीं है, जिनको यदि तनाव युक्त होंगे तो उनको साउंड स्लीप आएगी ही नहीं। तनाव की अधिकता उनकी नींद को खराब करेगी, वो कंसंट्रेशन को लूज करेगी। और जब तनाव नहीं होगा तो साउंड स्लीप होगी, और साउंड स्लीप होगी तो कंसंट्रेशन बेटर होगा। तो साउंड स्लीप और कंसंट्रेशन का रिलेशन है कि, और ये सही चीज है कि तनाव युक्त मन कोई भी कार्य करने में सक्षम है ही नहीं, पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। ये है। जी मैम। तो समय के चलते इम्पोर्टेंस देखते हुए हम लोग हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके जो बचे क्वेश्चन हैं वो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। सिर्फ मेंशन कीजिएगा कि क्वेश्चन हमें डॉक्टर साधना मैम से पूछना है, ताकि हम लोग वो क्वेश्चन कलेक्ट करके साधना मैम से कांटेक्ट करके उन्हें उन तक पहुंचाएंगे। और उनका कीमती समय, और उन्होंने बोला है, कंसर्न दिया है कि इन 4 दिनों में जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं लाहिव आकर हमारे पार्टिसिपेंट से बात करता है। अब मैं अगले दौर में अगले दौर की ओर अभी बढ़ना चाहता हूँ। हमारा जो सेशन जी, मैं विदा लूं आपसे। नहीं मैम, एक मिनट के लिए आप रुकिएगा। हमारे डायरेक्टर सर अभी ऑनलाइन आ गए हैं, और वो जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जबकि हमारे रिसोर्स पर्सन उनके कीमती समय को निकालकर हम लोगों को देते हैं, तो हमारा ये फॉर्मेलिटी तो नहीं कहते, लेकिन डॉक्टर पाटिल सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स इस सेशन का आपसे करें। 1 मिनट बोलना चाहूंगी, 1 मिनट, 1 मिनट। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध ये है कि ये जो कोविड काल चल रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश यही है कि योग करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो हमारा ये आज हमारा भी उद्देश्य है, हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम योग का अभ्यास करें, परिवार को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखें, तो देश भी स्वस्थ होगा और राष्ट्र भी स्वस्थ होगा, हम सभी। और इसी बात के साथ में अपनी बात पूरी करती हूँ। So nice of you, मैम, so nice of you। मैं डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज वोट ऑफ थैंक्स को। हरिओम मैम, हरिओम। हरिओम जी। बहुत ही अच्छा आपका जो ये हमारा सेशन रहा, और मैं ये चाहता हूँ मैम कि हमारा जो डिपार्टमेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योग थेरेपी, और हम यही साल अभी नेक्स्ट कमिंग सेशन 2022-2021 को हम एमए इन योगा ये भी शुरू कर रहे हैं संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारी कठिनाइयां तो हमारे डिपार्टमेंट से चल रही है, मगर आप अगर हमारे से इतना बड़ा आपका इंस्टीट्यूट है तो उससे हम जुड़े रहेंगे, और कोई दिक्कत आती है तो नेचुरली हम बेंगलोर भी आएंगे, वो सब आपका इंस्टीट्यूट देख के कुछ उससे प्रेरणा लेके हमारा भी ये संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में हमारा यमी योगा ये अच्छी तरह से हम शुरू करेंगे। आपसे कोई हम जितनी भी आपको तकलीफ देना है हम जरूर आपको देंगे शुरू करने के लिए। और दूसरी बात ऐसी है, जैसे हमारे संत गाडगे बाबा जो है, जिनके नाम पे हमारा ये यूनिवर्सिटी है, उनके 10 सूत्र है। 10 सूत्रों में से एक 2-4 सूत्र मैं बताता हूँ टाइम की कमी की वजह से। नहीं, टाइम की कमी नहीं है मेरे को, एक्चुअली मेरा मोबाइल जाने वाला है। हाँ। नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं कि मेरी तरफ से आपको जो भी मदद चाहिए
वो यहाँ से हमारे यहाँ से कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल कोर्स से संबंधित जी 100। हाँ, मैं आपसे ये क्योंकि हम लोग योग के ही लिए काम कर रहे हैं जी, तो अब तो इसका जितना प्रचार प्रसार हो जनमानस में जी, और कोर्सेज जितने हो उतने बेटर है जी। अब आप बताइए। हाँ, तो एक दो सूत्र मैं बताता हूँ। पैसे को पानी, जो भूखा है उसको खाना, जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े देना, और जो लोग अपनी शादी नहीं कर सकते तो उनको मदद करके उनकी शादी करवा देना, गरीब लोगों की। तो ऐसे 10 सूत्र हमारे संत गाडगे बाबा ये विश्वविद्यालय के जिनको नाम दिया है, उनका नाम अलग ही है, मगर जो अपना मटका रहता है ना, वो मटका हाफ फोड़ के उसका नीचे वाला जो पोर्शन रहता है वो उन्होंने उनके सर के ऊपर रखा है। जैसे मैंने कैप पहन के रखी है, तो वो हाफ मटके में अपनी जो जिसको भिक्षा बोलते हैं वो मांग के उन्होंने पूरा ये समाज का अंधविश्वास जो है वो निकालने का काम किया है अपने पूरे जीवन काल में। और उनको स्वच्छता का प्रतीक जाना जाता है। जहां पर भी रात को वो अपना व्याख्यान देते थे तो दूसरे दिन मॉर्निंग को वो पूरा गांव झाड़ू से सफा कर डालते थे और बहुत सारे लोग जुटते थे उनके पास। तो इसलिए उनका प्रतीक एक वो हाथ कटा हुआ जो मड़के का भाग है वो ऊपर वो रखते थे और हाथ में झाड़ू रखते थे, तो उनका वही प्रतीक है अभी भी। तो उनके ऊपर महाराष्ट्र शासन, हमारा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उन्होंने संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान चलाया था और सिर्फ उनके नाम पे हजारों गांव सफा हुए, हजारों गांव एकदम स्वच्छ हुए और बहुत ही उनका नाम लेते से ही बहुत लोगों को चेतना आ जाती थी। और आपने उनका एक श्लोक, एक गीत हम आपने सुना, उनका सॉन्ग आपने जब हम स्टार्ट किया हमारा प्रोग्राम, तो उनके गीत से ही हमारा स्टार्ट होता है। तो उनमें सभी ये बातें आ गई है और उनका हम सब ऐसे कुछ बेचैन रहते हैं या कुछ टेंशन रहता है तो हम वो हमारा गीत लगा देते हैं और 2 मिनट में फ्रेश हो जाते हैं। हमारे जो अभी आप संचालन कर रहे हैं पवन देशमुख सर, वो कभी उनको ऐसा मूड रहा तो सुन लेते हैं गीत। तो इस गरिमा वो गीत में है, वो के नाम में है। तो ऐसा हमारा ये संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय है। निश्चित रूप से मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सबके क्वेश्चन जितने आए उसका आंसर दिया। तो मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु साहब की तरफ से और प्र कुलगुरु साहब के तरफ से, हमारे रजिस्ट्रार साहब की तरफ से और पर्सनली मेरे तरफ से और हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स है जो अभी लाइव आपको देख रहे हैं, उनके सबके तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू मैम। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप संचालन आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत अच्छा जी जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डॉक्टर पाटिल सर, दोनों को थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि आप दोनों की वजह से बोलते हैं ना इस प्रोग्राम को 4 चांद लग गए, तो सही में लग गए। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है। मैं कुछ इंटरेक्शन आपका संचालन रियली बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे से आपने स्टूडेंट्स को सभी को संभाला जी। थैंक यू सो मच मैम। मैं हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। आज के जो 2 सेशंस हुए हैं उनके क्विज और फीडबैक आपको देने जरूरी है सर्टिफिकेशन के रूल के हिसाब से। आज रात 12 बजे तक आप क्विज और फीडबैक सबमिट कर सकते हो जो आज के सेशन है उन्हीं के ऊपर। और आज रात 12 बजे के बाद कल का जो सेशन रहेंगे, 2 सेशन, उनके वीडियोस, उनके क्विज और फीडबैक की लिंक हम लोग अवेलेबल करा के देंगे अपने वेबसाइट के ऊपर। तो प्लीज ये सब चीज, ये जो इंफॉर्मेशन, ये इंस्ट्रक्शन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हम कंटिन्यूअसली अपलोड कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, 4 दिनों तक बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हो और अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो हमारे रिसोर्स पर्सन के साथ ग्रुप में आकर, तो इतनी मेहनत पे कहीं रूल की वजह से ये ना हो, आपको सर्टिफिकेट ना मिले, उससे सबसे ज्यादा दुख हम लोगों को होगा। और ऐसे ही जैसे हम लोग डे 1 के लिए आज 5 बजे लाइव आए हैं, वैसे ही कल हम डे 2 का जो भी सेशन है, डे 2 के सेशन के जो भी रिसोर्स पर्सन है उनको हम लाइव इनवाइट करेंगे। तो कल 5 बजे हमारा ऐसा ही जूम का
क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन होगा। तो इसके लिए मैं अभी आप लोगों को गुड लक कहता हूं। आगे के सेशन देखिए, वीडियो चारों दिन के लिए अवेलेबल रहेंगे। पहले दिन के जो पोस्ट किए हैं वीडियो, वो आपको 5 दिन तक देखने मिलेंगे। आप आपके कीमती समय, जो जब भी आपको समय मिलता है तब आप उस वीडियो को शान से फिर से सुनिए। ये योग का विषय है जो आपके शॉर्ट्स के रिलेटेड हम लोगों ने स्पेशली अरेंज किया है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए ही हम लोग वीडियो को देखें। आप प्लीज, आपको जब भी समय मिलता है पूरे दिन में, तो आप फिर से सुनिएगा। ये सबके सब वीडियो 5 दिन आपको अवेलेबल रहेंगे। इवन वर्कशॉप खत्म होने के बाद भी हम लोग 1 महीना इसको रखने वाले हैं, ताकि आपकी फैमिली के साथ भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्स पर्सन है वो इंटरनेशनल लेवल के वेल नोन पर्सनैलिटीज है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ क्योंकि आप लोगों को और समय लगेगा। श्रीकांत पाटिल सर कुछ बोलना चाहते हैं। थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे हमारे ये जो वीडियोज है, हमारे वेबसाइट में जाने के बाद हमारा डिपार्टमेंट आएगा, और आप जब हमारे डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे तो ये पूरे वीडियोज जितने भी हमने वर्कशॉप लिए हैं, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी का वर्कशॉप हमने लिया है, उसके बाद में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का वर्कशॉप हमने लिया है, और अभी ये योगा हेरिटेज का हमारा वर्कशॉप चल रहा है। तो इसके पूरे वीडियोज हमारी डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पे ये अवेलेबल रहेंगे। सो 1 महीना तो हमारे मेन वेबसाइट पे रहेंगे, मगर हम क्लिक करके हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। थैंक यू पवन सर। जी सर, जी थैंक यू सो मच सर, ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए, क्योंकि ये बहुत फायदे की है। जब भी मतलब पूरे साल या फिर उसके बाद में भी जब भी इनको अपने डिपार्टमेंट के वीडियोस एक्टिविटीज देखनी होगी, तो हमारी जो वेबसाइट रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग या फिर संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती की जो वेबसाइट है, उससे आप रिडायरेक्ट हो सकते हो, उस लिंक को एक्सेस कर सकते हो। मैं फिर से अभी एक बार और बताना चाहूंगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन को प्लीज ध्यान में रखिए। ये विश्वविद्यालय की एक्टिविटी है, इसलिए हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। हमें पहले से ही हम माफी मांगते हैं उस चीज में कि आपको अगर कोई दिक्कत आती है रूल्स की वजह से, तो हमें क्षमा कीजिएगा। आज शाम की जो भी एक्टिविटी है, सब टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, बस ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। हम लोग अभी इस सेशन को अभी क्लोज करता हूं। मैं माननीय डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर से परमिशन लेकर इस डिस्कशन सेशन का मैं अभी यहाँ पर क्लोजर कर रहा हूँ। और अभी टेलीग्राम ग्रुप में जिन लोगों को, मतलब आपके कुछ पहचान वाले लोग होंगे जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, उनको प्लीज बताइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। इस वर्कशॉप के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक नोटिस, हर एक नोटिफिकेशन जो भी होगा, सब टेलीग्राम ग्रुप में ही हम लोग दे सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई मीडियम हमारे पास नहीं है। मेल भी भेज रहे हैं हम लोग, तो बाउंस हो रहे हैं मेल बहुत सारे लोगों के। तो टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज आप अटेंटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस इवनिंग। हम लोग कल मिलते हैं 5 बजे डे 2 के लाइव सेशन में, क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू सो मच, सो नाइस।